हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन आज आपके लिए लेके आया है एमबी पब्लिकेशन बुक्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने रखा हुआ है। ये बुक्स कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये आपको हम बताएंगे इसमें, और इसका सेट किस तरह आपको करना चाहिए वो बताएंगे, और क्यों ये एसएससी का लिए इम्पोर्टेंट बुक है ये बताएंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ हर बुक्स का रिव्यू लाते हैं, तो चाहे वो एसएससी, यूपीएससी या बैंकिंग के लिए इम्पोर्टेंट हो या कोई रेलवे एग्ज़ाम के लिए। साथ में आपके लिए मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग का वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, आप प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस बुक्स को देखेंगे। एमबी पब्लिकेशन का जो बुक्स है, जो कि एसएससी इंग्लिश कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर रहता है जो हमारे पास है अभी, वो 2013 से 2017 तक का है, पीटी मेंस का है। ठीक, तो चलिए इसमें 155 ठीक 55 सेट्स हैं। तो इस सेट्स को हम लोग देखेंगे और रिवाइज्ड एंड अपडेटेड बाय किसके द्वारा है, अजय कुमार सिंह के द्वारा, यानी इसका ऑथर का नाम है। तो ये बुक्स देखिए सबसे पहले इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बुक्स में आपका क्या क्या दिया गया है। इस बुक्स में पहले आपका देखिए क्या दिया गया है। तो इस बुक्स में पहले तो देखिए इस बुक्स का ये रिव्यू। तो इस बुक्स में जो है आपका सबसे पहले क्या दिया गया है, तो क्या क्या इसमें है। ठीक, पहले देखिए ग्रामर्स रूल्स दिया गया है आपका, ठीक, वॉइस नरेशन ये सब दिया गया जो भी एसएससी का इंग्लिश का ग्रामर का सेक्शन है। हाँ, उसके बाद देखिए एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर्स का पार्ट वाइज दे दिया है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई एग्ज़ाम के मेंस का क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेगा 108 से 113 में। ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 का यहाँ इस पेज नंबर में, यानी ये पेज वाइज और पार्ट वाइज दे दिया आपका इतना सेट। ठीक, फिर इस सेट्स कब का, तो 2013 का, यानी पूछा गया पेपर 2013 का आपको मिलेगा। फिर यहाँ तक मिल गया सीपीओ का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ठीक, री एग्ज़ाम, जो कि री एग्ज़ाम हुआ था 2013 में हुआ होगा, उसका दिया है। फिर री एग्ज़ाम मेंस का दिया है। ठीक, फिर ये 2015 का दिया गया है, 2014 का दिया गया है आपका, यानी कि आपको खोजने में परेशानी नहीं होगी। सबसे पहली खूबी इस बुक की ये है। ठीक, आपको किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रीवियस ईयर्स खोजने में कि किस तरह का पूछा गया है ये आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपको पता है एसएससी प्रीवियस ईयर्स बहुत ज़्यादा रिपीट करती है। आप प्रीवियस ईयर्स अगर अच्छी तरह से कर सकते हैं तो समझिए आप कट ऑफ तक पहुंच जाइएगा। ठीक, तो फिर देखते हैं आगे। और आगे अब ग्रामर्स की रूल आ गई है। उसके बाद इसमें क्या है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें करीब आपको 1500 के पार मिलेगा। ठीक, 1500 के पार मिलेगा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, 1500 से आपको पार मिलेगा। ये सारा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेक्शन है। ठीक, ये अगर रिमेंबर कर लीजिएगा तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। ठीक, और टोटल प्रीवियस ईयर्स का है। उसके बाद आपका ये वो दे दिया है, रूट वर्ड भी है। मानिया, मानिया मीन्स क्या होता है। ठीक, मानिया मीन्स किसी चीज़ का तीव्र इच्छा। एग्रोमानिया, एग्रोमानिया मीन्स अकेले रहने या खुले रहने का। और एंथोमानिया यानी फ्लावर, फूलों का। बाब्लियोमानिया यानी बुक्स का। बाब्ली मीन्स बुक्स होता है। मानिया मीन्स क्या, किसी चीज़ों का तीव्र इच्छा। ठीक, इंटरेस्टेड जिसमें हो। तो इस ये भी दिया गया है। उसके बाद आपका दिया गया है यहाँ जो है आइडम्स एंड फ्रेजेस। ठीक, आइडम्स एंड फ्रेजेस भी आपको मिलेगा। आइडम्स एंड फ्रेजेस जो भी अगर इससे भी रिमेंबर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम्स में नहीं छूटेगा ये, और एक बार प्रीवियस ईयर्स कर लेते हैं तो। ठीक, ये सारा हुआ। अब देखते हैं हम लोग सेट इसमें किस तरह दिया गया है। ठीक, अब हम लोग सेट देखेंगे कि सेट जो है इसमें किस तरह दिया गया है, किस तरह लगाएंगे प्रैक्टिस सेट। देखिए सेट नंबर 2 ग्रेजुएट टार 1। अब देखिए सेट हम लोग किस तरह लगाएं और कैसे इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले
जो भी हम लोग यहाँ सेट लगाएं, जैसे द क्रूल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर्स टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स, ठीक, कोर्स मीन्स दिनचर्या होता है। जब ये हम लोग करेंगे तो अगर ये जिस तरह किए तो इसको पार्ट वाइज इसी तरह करेंगे पर सेट, ठीक। और पर सेट जब भी करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि मेरा टाइम का बचत कम कैसे होगा, तभी हो। ये जब हम लगाने लगे यानी कि ये नहीं हो रहा है, कहाँ गलत हुआ कैसे हुआ, तो इसी पे नहीं लगे रहना, या कोई वर्ड तुरंत यहीं पे रिमेंबर नहीं कर लेना, उस वर्ड्स को लिख लेना है, ठीक। जैसे ये वर्ड्स है एडवोकेट, हमको नहीं पता, इसको लिख लेंगे और इसको लिखने के बाद हम लोग बाद में अपने से सेल्फ डिस्कस करेंगे कि इसका मीनिंग ये होता है, कहीं से खोज के फिर 2-3 बार 4 बार करने से ये रिमेंबर हो जाएगा। इस तरह करेंगे तो ये रिमेंबर भी हो जाएगा और साथ में आपका सेट भी समझिए रिवीजन हो जाएगा दूसरे समय, हाँ ये था हमारा सेट में, ठीक। और साथ में जब हम ग्रामर सेक्शन करेंगे, जैसे ये 4-5 ग्रामर सेक्शन 2 क्वेश्चन, अभी तो 2 क्वेश्चन पूछता है टीयर 1 में, तो इसको करेंगे तो इसको इस समय यहाँ जैसे देखें द क्रूल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर्स टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स, ठीक। यानी कि एक क्रूल लेडी जो है अपने स्टेप डॉटर से सारा अपना काम करवाती है घर का। तो यहाँ से जब यहाँ देख लिए, अगर समझ में नहीं आया, ये नहीं बन रहा है, तो अगर देखना है कहाँ क्लियर है तो तुरंत हम लोग देखें, पहले नहीं हो रहा है तुरंत हम लोग गए पीछे, यहाँ देखें तो यहाँ देखें टू डू, यानी टू डू के स्थान पे डू होगा, ठीक। टू डू नहीं होता है, ठीक। इस तरह का देख लिए। तो अब हम लोग ये अगर नहीं पता तुरंत अपने नोट्स बुक में लिख लेंगे, ताकि जब भी यहाँ आए अगला बार, जैसे यहाँ फिर हम दूसरे सेट में आए तो फिर अगर हमको वही मिल जाए तो ये नहीं कि फिर उसी में लगे रहना, यहाँ तुरंत हमको कर लेना है, ठीक। ताकि हमको फिर आगे जब सेट में आए तो परेशानी ना हो। तो देखिए अगर इधर कर लेते हैं तो इधर वाला आपका टाइम बचेगा, नहीं तो यहाँ भी कन्फ्यूज़न छोड़ दीजिएगा कि अच्छा देख लेंगे बाद में। तो यहाँ आपको उस समय नोट्स कर लेना, जो ना आए आपको उसी समय आपको वो चीज़ नोट्स कर लेना है, ठीक। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो इसका पहले से रिमेंबर कर लेना, जो कि आपको वर्ब वोकैबुलरी में, एंटोसाइनो में, सभी में आपको जो है क्या देगा, मदद देगा, ठीक। तो देख लीजिए समझ गए कि यहाँ जो था डॉटर्स टू डू नहीं होगा। अब देखिए वैसे भी टू डू नहीं क्यों नहीं होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ इसी तरह ना करना का यूज़ हुआ है, डू होना चाहिए, तो ये वर्ब्स का रूल है, ठीक। जब यहाँ लगा ही दिए हैं वर्ब मेड, तो फिर यहाँ हर स्टेप डॉटर्स टू डू की ज़रूरत नहीं है, हर स्टेप डॉटर डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स, ठीक। डायरेक्ट लाना चाहिए था। फिर माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर, ठीक। तो ये देख लीजिए क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव है, ठीक। इंट्रोगेटिव का नरेशन है, तो इंट्रोगेटिव का नरेशन जब है तो यहाँ दैट नहीं होगा, कुछ नहीं होता, ठीक। एडजेक्टिव बनाने समय नहीं होता है नहीं ना। और हाउ लॉन्ग जब आ गया WH क्वेश्चंस, तो इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर लेते हैं, यानी हेल्पिंग, ये सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लाते, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ला देते हैं आई के साथ वुड। तो ये सब अगर आपको आता है तो इसी तरह, ठीक। नहीं आता है तो हम ये सारा सेट कराते भी हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं डेली, ठीक। और यही रूल्स होता है, ठीक ना। इसी तरह आप कर सकते हैं, जो कि आपका टाइम का ही बचत होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपका जवाब देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।